सब तुम्हारे कारण हुआ है। हमारे खानदान में कोई कभी जेल नहीं आया, तुम्हारे कारण यहाँ हवालात की हवा खा रहे हैं। एक मिनट, बैठो। कहाँ? अरे रुको, साला तुम्हारे दिमाग की बत्ती तो गुल हो चुकी है, बुरबुर करके हमारा दिमाग मत खाओ। समझ में नहीं आ रहा हवालात से निकले कैसे अभी। एक्सीडेंट हो गया। हाँ सर, कल पूरी रात हम सोए नहीं, पूरा वो रखा। क्या रखा? अरे सर, वो जो माँ अपने बच्चे पे रखती है ना, डंडा? अरे नहीं सर, सर वो नहीं होता। अरे जब होता ही नहीं तो तुमने रखा कैसे? सर वो जो महात्मा लोग लगाते हैं। अरे यार मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है महात्मा लोग क्या लगाते हैं। हाँ हाँ, ध्यान ही तो सर, ध्यान। सर हमने पूरा ध्यान रखा। अच्छा किया, वेरी गुड। तो क्या पता चला? सर हमको लगता है कि वो दोनों वो बोल रहे हैं। सच? हाँ। क्या बात है सर, हमारे साथ रहकर आप काफी समझदार हो गए हैं। और शट अप। अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, आज की रात वो रामू को भी उन दोनों के साथ लॉकअप में डाल दो और इन तीनों पे वो रखो। जी क्या सर? वो क्या अपना ये जो भी तुम रख रहे थे यार, क्या ध्यान? जी, तो इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? रख लेंगे ध्यान। सो जा। और भाई रामू, आज की रात हवालात में काट लो, कल सवेरे सवेरे तुम्हारा इंसाफ करेंगे। साहब जी हमारी बात तो सुनो साहब जी। अरे क्या साफ साफ लगा रखा है? हाँ भीम इधर आओ, मैं देखती हूँ। अंदर चलो चलो चलो। ये तुम ताली क्या बजा रहे हो? हाँ हम ताली इसलिए बजा रहे हैं ताकि शेर अंदर ना आए। शेर कहाँ है यहाँ पर? अरे शेर अंदर कैसे आएगा, हम तो ताली बजा रहे थे, ताली। कि भाई तुम्हारे पास कोनो ऐसा ताली नहीं है जिससे मच्छर भाग जाए? बजाओ ना यार, बड़ी मच्छर काटते हैं। भीम चले। कहाँ? ये जरा लॉकअप में अकेला छोड़ देते हैं, चलो। कहीं? चलो ना, बाद में बताती हूँ, चलो। आज तुम दोनों की वजह से मुझे हवालात के अंदर आना पड़ा, राम कसम। रामू, तेरे कारण मेरा भाई पागल खाने जाने वाला है और तुझे अपनी पड़ी है। सब पागल है, दुनिया पागल है। और दुनिया को सीधी नजर से देखना हो ना तो मेरी नजर से देखो। एक पेपर का मार से इतना बड़ा पागल हो जाएगा? कहीं तुम दोनों भाई मिलकर कोई नौटंकी तो नहीं कर रहे हो राम कसम? हाँ, हम दोनों भाई को नाटक करने में बड़ा मजा आता है। हवालात में बंद होने का शौक है हमें, शौक। भीम कितना अच्छा मौका है ना प्यार करने के लिए। वैसे तुम इन तीनों में से किससे प्यार करोगी? भीम मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। हमारी बात छोड़ो, इनकी बात सुनो। रामू, 20 दिन पहले मैंने तुझसे कहा था ना कि हमारे फसल के 25,000 रुपए आ जाएंगे, तेरा उधार चुकता कर दूंगा मैं। कहा था कि नहीं? कहा तो था, लेकिन तो इंतजार काहे नहीं किए? इंतजार का समय खत्म हो गया। आप दोनों हमारे गाड़ी पे बैठिए, गांधी मैदान के 4 चक्कर लगाएंगे और 3.5 रुपए पर सवारी देंगे। देखो देखो इस मासूम को देखो, अभी भी पैसे देने की बात कर रहा है इस हालत में तुम्हें, और तुमने इसके सिर पे ही दे मारा। रामू 20 दिन तो रुक जाते यार, मेरे प्रसाद को ही प्रसाद दे डाला तुमने रामू। हल्की हो या भारी, नर हो या नारी, 3.5 रुपए सवारी, 3.5 रुपए सवारी। सारी गलती रामू की है, केस सॉल्व हो गया है। लड्डू बांटो। खुशी की क्या बात है? तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ जिस तरह तुम लोग उन पे नजर रख रहे हो, हाँ? मैं तुम पे नजर रख रहा हूँ। भीम ये तुम पे नजर रख रहा है, ये तुम्हें मुजरिम समझ रहा है। सही समझ रहा है। वैसे तो हम हैं तो मुजरिम ही ना, वो तो बच्चन पांडे ने पुलिस वाला बना दिया था। भीम मुझे पता है, लेकिन तुम सीनियर इंस्पेक्टर हो और ये सब इंस्पेक्टर है। भीम ये तुम पे जासूसी कर रहा है। जासूसी कर रहा है? अरे ये तुम्हारी काबिलियत पे शक कर रहा है। हाँ काबिलियत पे शक कर रहा है? हाँ, तुम्हें उल्लू समझता है। उल्लू समझता है? गधा, गधा भी समझता है तुम्हें। गधा समझता है हमको? तेरी हाँ भाई, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो भी तुम्हारा नाम है,
तुम्हारे इम्तिहान का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट? इन्होंने कोनो परीक्षा दिया था का? बत्ती नहीं जलेगी तुमरी, हमको पता था कि इसकी बात कर रहा है। हाँ, और हमें पता चल गया है कि कौन वो है और कौन वो। कौन वो? एक मिनट, खाली जगह भर देते हैं। कौन दोषी है और कौन निर्दोष है? हाँ, सारी गलती रामू की है, इसीलिए वो रामू को मिलेगी। क्या मिलेगी? सजा की बात कर रहा है। हाँ, सजा। हाँ, और रामू जी, आपके लिए सजा मुकर्रर की गई है कि तुम प्रसाद का इलाज कराओगे और 1 साल तक इनका राशन मुफ्त दोगे। साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। बहुत गरीब आदमी है। अच्छा रुको, तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। हाँ चलो, 1999 रुपया तुम इसको देना। 1 रुपए की भारी छूट तुम्हारी गरीबी पर। आ रही ले चपला ही ले, कोलकाता ही ले ला, जब लटके मैडम की कोमरिया, सारा जिला ही ले ला। शिवाले बिन मास्टर, क्या ढूंढ रहे हो? अरे भाई, एक सपेरा और का ढूंढेगा? मणि। अरे मनी तो हमारा सांप ढूंढता ढूंढता अंदर आया है, हम सांप को ढूंढता हुआ अंदर आया। अरे बहुत ही हैंडसम फेस है हमारे सांप का, बहुत अच्छा देखने में, बहुत अच्छा है। स्लेटी रंग है, अगर खड़ा हो जाए सीधा तो 6 फुट 2 इंच से ऊपर जाता है। हमसे भी लंबा। अरे आपसे तो चूहा भी लंबा है। वो तो इससे भी लंबा है। यहाँ पे क्या 10-12 सांप है जो आप हमें सांप का होलिया बता रहे हो? अरे बाबूजी, हमारा जो सांप है ना, वो अकेला ही 10-12 के बराबर है। ऑर्डिनरी सांप नहीं है, वो पहाड़ी नहीं है पीछे वाली। हाँ। उसपे वो शिव जी का मंदिर नहीं है। हाँ। उसके पीछे गुफा नहीं है। हाँ। उस गुफा में पिछले 300 साल से शिव जी की तपस्या कर रहा है ये सांप, हमने वहां से पकड़ा है। और इसकी खासियत ये है कि जहां 10-12 आदमी खड़े हो, ससुरा झूठे को ही काटेगा। मैं झूठ बोल रहा था, मैं नाटक कर रहा था, मेरी याददाश्त सही गई, मैं पागल नहीं हूँ। बाबा इस सांप को हटा लो। फिक्र मत करो दोस्त, क्योंकि सांप नहीं काटेगा, क्योंकि सांप भी नकली है और मैं भी नकली हूँ। मुझे शुरू से ही शक था कि ये आदमी ड्रामा कर रहा है, इसलिए मुझे फेस बदल के आना पड़ा। वो तो दिख ही रहा है सर जी। धोखेबाजों, साला छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को हम। श्यामू और प्रसाद, तुमने नाटक तो अच्छा किया, मगर तुम दोनों ये भूल गए कि बच्चन पांडे की टोली सच का पता तो लगा ही लेती है। अब सुनो, तुम्हारी सजा क्या है? तुम्हारी सजा यह है कि तुम 2 साल तक रामू की दुकान में काम करोगे और रामू तुम्हें सिर्फ रोटी और रहने की जगह देगा, बस। नहीं सर, महीने में कुछ पैसा भी दे दिया करेंगे। वाह 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 वाह, देखा कितना अच्छा आदमी है ये। नाम रामू है लेकिन राम जैसा आदमी है, राम जैसा। ये तुम्हारे लिए क्या सोच रहा है और तुम इसी को धोखा दे रहे थे। हमें माफ कर दो रामू साहब, अब हम मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। पक्का? पक्का। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। शाबाश रामू भैया, शाबाश। आप भी जाइए। सलाम साहब। वाह सर वाह, मान गए आपको। का आइडिया दिया था साहब का। सर, पर ये आइडिया आपको आया कहाँ से? भाई आइडिया मुझे आप लोगों ने ही दिया है। हाँ, अभी परसों ये नटखट तुम पे लाइन नहीं मार रहा था। सर, आपको ये भी पता है? और उसके बाद ये भीम इसको साम साम बोल के डरा रहा था। आपको ये कैसे पता चला? वो सब छोड़ो, पर उससे मुझे आइडिया आया, मैंने सुपेरे का भेष बनाया, मैं अंदर आया और सच्चाई सांप की तरह बिल से बाहर आ गई। अब मुजरिम बच्चन पांडे की टोली से बच नहीं पाएंगे। बच्चन पांडे की टोली जिंदाबाद।